प्रीवियस ईयर के जो 3-4 सवाल बचे, जो प्रीवियस ईयर के 3-4 सवाल बचे हैं, पहले वो जल्दी जल्दी से हो जाए। उसके बाद आईटीएफ वाला जो दिया था वो कराएंगे और कल हम थ्योरी पढ़ाएंगे, अदरवाइज सिलेबस नहीं कंप्लीट। भाई ये पिछली क्लास के तब समझ में आ गया था क्या? पिछली क्लास का समझ में आया था सब? यस सर। भाई सिसेर आ गया भाई, कहीं कोई दिक्कत हो तो बोल दो बच्चे, फिर से उसको No, रिपीट कर दें ना, कोई बात रिपीट करनी हो चलो कोई बात नहीं। चलो तो बेटा बचे 4-5-6 सवाल बचे थे, इसमें 2-3 बिल्कुल एक्सक्लूसिवली एओडी के हैं, इसलिए मैं पर अब बोला सुमित ने तो आई डेफिनेटली आई बेटा 31 वाला सबसे हो गया भाई? हाँ सर। 31 वाला सबसे हो गया था? यस सर। यस किसी को बताना हो तो भेज देना। 31 में ग्राफ बना लिया था ना प्रॉपर? यस सर। एक हाँ, मिनट सर। बेटा, मैं यस सर ये 5 मिनट क्वेश्चन हमने ग्राफ क्लास में शायद एग्जाम्पल में करवाया था। हमने, अरे वाह यार, अरे कराएंगे तो हम बहुत कुछ, तुम लोग बस करे रहो यार। बेटा बेटा ऐसी ठीक कर लो, करा तुम सब देंगे, तुम लोग कर लो बस इतना ही। भाई 31 सबसे हो गया, तुम लोग लेट क्यों आते हो यार? आर्यन कटियार कंटिन्यूअसली लेट आते हो अभी। 32 वाला बताना है क्या भाई? यस सर। 32 बेटा 32 वाले में एक बात बताओ। अरे बढ़िया बढ़िया, हो गया तो बहुत अच्छी है। 32 वाले में एक बात बताएं आप लोग कि जैसे अगर ऐसे मैं लिख दूं तो क्या आप सारे बच्चे बिना कुछ ज्यादा किए इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? GO ये देख लेना भाई। देवांश आया क्या? जैसे ये है, यस सर। है ना, इसमें क्या ज्यादा कुछ मेहनत की है? हमने बताया था भाई इसके ऑर्डर एसोसिएटिव तो ये होता ही होता है। और इसमें जैसे तुम्हें एफएक्स दिया हुआ है, जल्दी से ही बताऊंगा एफएक्स क्या दिया हुआ है। एफएक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। बेटा दो अच्छे से मतलब चीजों को समझो। अब जीएक्स की वैल्यू दी हुई है, जीएक्स की वैल्यू दी हुई है जैसे साइन एक्स, है ना। तो अच्छा ये बात किस किस को समझ में आती कि बाद में ये सबसे आउटर वाला फंक्शन ये है, किस किस के समझ में आता है? ऐसे ही एक चीज पूछ रहा हूँ मैं अपने इच्छा के लिए। तो लेट क्यों आते हो यार? लेट नहीं कर रहे हो? आर्यन कटियार बेटा लेट क्यों आते हो भाई? और भी तो बच्चे हैं, 80 बच्चे आ गए लगभग, आप अब आ रहे हो। किस किस के बाद, अरे छोड़ो छोड़ो, किस किस के बाद समझ में आती कि बाद में सब कुछ स्क्वायर होने वाला है? अरे भाई बाद में आउटर मोस्ट फंक्शन कौन सा है नमन, ये समझ में आता है कि नहीं? यस ये भाई थोड़ा आप देखो सही कह रहा है, अब 2 महीने थोड़ा शार्प अच्छे से बनो। अब भाई जैसे जी ऑफ एफ एक्स है, अब जी ऑफ एफ एक्स तो बिना उसके भी समझ में आ रहा है कि ये क्या होगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। और उसके बाद फिर जी लगा, जी फंक्शन क्या करता है बोलो? कैलकुलेट नहीं करना, जी फंक्शन क्या करता है, साइन और लगा देता है। तो किस किस को समझ में आ रहा है कि भाई इसको डायरेक्टली लिखा जा सकता है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर? कितने बच्चों को समझ में आ रहा है कि सर इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं? यस सर। लिख सकते हैं बच्चों डायरेक्टली अब? बेटा नए बच्चे क्लियर है बात? यस है ना? क्यों सर आपने क्या भाई ये गॉप निकाल लो, तो गॉप तो पता है। जी करेगा क्या, जो भी इनपुट होगा उसमें साइन लगा देगा तो ये कर देगा। एफ क्या करेगा, जो भी इनपुट होगा उसका क्या कर देगा, ये क्या कर देगा, उस इनपुट का कर देगा स्क्वायर, है ना। अब इसके बाद एक फंक्शन दिया हुआ था GOF दिया हुआ था। अब ये वाला तो बड़ा आसान है भाई, इसी का इतना ही पार्ट लिया गया, स्क्वायर नहीं किया गया। तो GF निकालोगे तो साइन एक्स स्क्वायर आ गया, एक साइन और लगाओगे तो ये वाला बताओ क्या रह जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर। सिर्फ डरा रहा है, सवाल में कोई दम नहीं है। अब ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर है, मतलब टी स्क्वायर बराबर टी के है। टी क्या चीज है बोलो, टी क्या चीज है, साइन ऑफ साइन, बेटा आवाज आ रही शंभुई? साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, आवाज आ रही? इसका मतलब टी की वैल्यू क्या हो सकती है, टी की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या टी की वैल्यू क्या हो सकती है बोलो, 1 हो सकती है। इसका मतलब साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर
ये वैल्यू अगर 1 है तो बताओ साइन एक्स स्क्वायर क्या होगा? बताओ बेटा, साइन थीटा 1 कब होता है? साइन थीटा 1 कब होता है? बोलो। पाई/2 पे, 5 पाई/2 पे। इन जनरल क्या होगा? 4n पाई/2 पे। समझ में आती है बात कि नहीं आती? इन जनरल क्या होता है? 4n + 1 पाई/2। बच्चों क्लियर है क्या? yes, तो बोलो क्लियर है क्या? यस सर। बट साइन Yes, इज sir. नॉट कैपेबल ऑफ टेकिंग दीज वैल्यू। साइन ये वैल्यू नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा साइन कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है बेचारा? -1 से 1। तो ये -1 से 1 ही बिलोंग करता है। तो ये बेटा मीनिंगलेस है, ये वाली चीज नहीं हो सकती। समझ में आया या नहीं आया? यस सर। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई सबको? t बराबर 1 से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। t बराबर अगर 0 करेंगे तो बोलो कितना आ जाएगा? साइन एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू 0 के बराबर। अब साइन 0 कब होता है? जब अंदर वाली क्वांटिटी किसके बराबर हो जाए? बोलो। साइन एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाए बेटा? n n पाई। पाई। या पाई। मतलब जैसे 0 के बराबर हो जाए, +r- पाई के बराबर हो जाए, +r-2 पाई के बराबर हो जाए, एटसेट्रा। तो now definitely again sin x square cannot be equal to these values because these values are either greater than 1 or less than -1. So the only possibility is sin x square equal to 0 0. 0 That means x square equals n पाई। n pi. Yeah, x equals what? X equals root of n pi, where n could be equal to 0, 1, बट आप नेगेटिव नहीं देंगे, अदरवाइज रूट नेगेटिव हो जाएगा। समझ गए क्या? यस सर। यही आंसर दिया है क्या भाई Yes, बच्चे? sir. ये हिमांशु क्लियर हो गया yes, क्या? हिमांशु yes, क्लियर हो गया भाई? सर सारे बट बच्चों को आपने इसको 0 के इक्वल कैसे किया? सर हाँ बताओ क्या स्पर्श? सर आपने 0 के इक्वल कैसे किया? 0 के बेटा, क्योंकि ये दोनों बराबर दिए हुए थे, ये दोनों बराबर दिए हुए थे, तो टी स्क्वायर बराबर टी हो गया। ये इसने तो अभी ज्वाइन किया भाई। ये वैल्यू अगर टी के बराबर है तो इसको क्या है बताओ? ये क्या चीज लिखी हुई है? टी स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये दोनों बराबर है, तो टी बराबर टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर माइनस टी बराबर 0, तो टी इक्वल टू 0 और टी इक्वल टू 1। तो जब t इक्वल टू 0 किया तो साइन ऑफ समथिंग इक्वल टू 0। तो साइन ऑफ समथिंग इक्वल टू 0 तभी होता है जब अंदर वाली चीज n पाई के बराबर होती है। आया क्या? यस सर। अब भाई अपने आप को थोड़ा बच्चे समय दो। मेरी बात इतनी मानो कि तुम 10 दिन केवल क्लास चुपचाप सुनो और वीडियो रिकॉर्डिंग बार बार देखो। तुमने भी तो एक भी डाउट तो भेजा नहीं कि सर मैं आज की क्लास ये वाला पार्ट फिर से बता दो, तो हम थोड़ा और बताओ भाई। 32 के बाद बोलो, 32 के बाद बोलो 33। 33 वाले सवाल में अब सुनते जरूर जाना बेटा, स्पर्श आएगा जरूर। तो इसमें लिखा था कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ बिलोंग करती है। सर ये हो गया था क्या? सर। हो गया था हाँ कैसे? सर, सबको डिफरेंशिएट कर दिया था और उससे वो निकल आए थे कहाँ कहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव हो रहा है, और That- उससे मैक्स। अरे ये अरे मतलब सारे वो स्लोप कहाँ, मतलब बड़ और कम कहाँ हो रहा है, वो निकल आया नहीं, तो था। ये तो बेटा इन्हें तो बेटा ये तो सारे इंक्रीजिंग है ना। तो भाई तुम्हें तुमसे क्यों नहीं हुआ? तुम कह रहे थे नहीं नहीं सर अब 2 महीने बताओ। तो इससे देखो बहुत लोगों से हो रहे हैं सवाल। ये एफ दिया हुआ है, ये एफ दिया है भाई। और एफ की तुम्हें क्या बतानी संभव? इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी ना बच्चे। Yes, sir. देखो बताओ कितने लोगों को एफ डैश एक्स निकालना आता है? कितने लोगों को पता है कि भाई dy/dx ऑफ e की पावर x क्या होता है? बोलो। बेटा आज बढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि मैं काफी थक गया हूँ और थोड़ी तबीयत भी नहीं सी। तो आई विल स्टॉप एट 85 सर। सर इंक्रीजिंग फंक्शन है ना सारे। तो हाँ हम 0 तो 1 में तो 1 ही मैक्सिमम होगा उस पे। तो हम ही तो हम सर इसी हाँ तरीके से हमने भी यही करा था सर। F1 यस तो वो यस F1 की वैल्यू चेक तो निकाल दी पहले थी करना पड़ेगा ना और सर मगर। फिर यस दोनों की यस सबकी वैल्यू सेम आ रही थी, फिर इक्वल टू सीधे हो। यस 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 सारे ज्ञान बिल्कुल ठीक दे रहे हैं सब लोग, बिल्कुल ज्ञान बढ़िया दे रहे हैं। तो ये कितना आएगा बोलो? इसका डेरिवेटिव इतना सब बच्चों को करना आता है। तो लेट क्यों आते हो यार तुम लोग? अभी मैं आपकी वॉइस नहीं आ रही।
रुक जाओ जरा, हाँ भाई आवाज आ रहे, सब कुछ आ रहा है ये? जिससे वो होता है ना, भाई सुमित, तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई कि क्या कहा जा रहा है? हाँ सर, ये तो चेक किया था। हाँ तो ये भाई, ये सबको ई की पावर एक्स स्क्वायर का आता है क्या? डी बाई डी एक्स अब ई की पावर एक्स स्क्वायर आता है क्या? क्या होता है डी की पावर? 2x e की पावर x स्क्वायर। ये होगा ई की पावर एक्स स्क्वायर, फिर से किसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा? इसका एक्स स्क्वायर का। हाँ तो ये आएगा 2x ई की पावर एक्स स्क्वायर। दूसरा वाला क्या होगा बोलो? -2x ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। क्या बच्चों समझ गया हो क्या? Yes. यस ये सर। बात सब लोग समझ गए? तो देखो बेटा, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि भाई 2x ये है, कॉमन है, और ये वाली जो चीज लिखी है, ये लिखी ई की पावर 2x स्क्वायर माइनस 1 बाई ई की पावर एक्स स्क्वायर। मैं और तुम्हें सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, बोलो यस है या नो? यस जहाँ भी ना समझ में आए वो तुम्हें तुरंत बताओ, जहाँ भी कोई चीज ना क्लियर आए मुझे तुरंत बताओ, यस या नो? है ना? आप बताओ, ये वाली चीज बेटा पॉजिटिव है कि नहीं 0 से 1 में? क्या बताओ, ये 0 से 1 में अगर ये चीज पॉजिटिव है कि नहीं? 0 से 1 की बात करें, 0 से 1 में सुमित ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है ना? और देखो जो बेटा ये लिखा है, जब x 0 से 1 जाएगा तो भाई एक्स स्क्वायर जो 2 e की पावर एक्स स्क्वायर जो होगा, e की पावर 2x स्क्वायर होगा, ये भी 1 से ज्यादा होगा। 1 से ज्यादा नहीं होगा बेटा ये? भाई होगा कि नहीं? एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक जाएगा आप ही बताओ। अब नए बच्चे भी सही कह रहे हो, नए बच्चे भी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 होगी, 2x स्क्वायर की वैल्यू 0 से 2 होगी, तो बेटा e की पावर 2x स्क्वायर होगा कि नहीं 1 से ज्यादा? बोलो बच्चे, ये 1 से ज्यादा होगा है ना? e की पावर, यस या नो? यस या नो? e की पावर एक्स स्क्वायर का भाई, e की पावर एक्स अगर आप ऐसे ही जाता है कि नहीं जाता है? 0 पे वैल्यू कितनी लेता है? 0 पे वैल्यू कितनी लेता है? 0 पे ले लेता है एक। तो ये पूरी क्वांटिटी कैसी आ गई बोलो? पूरी क्वांटिटी कैसी आ गई? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। भाई सबको समझ में आया कि नहीं आया? मैं रुका हुआ हूँ आराम से। सबको समझ में बात आई कि नहीं आई? सर ई की पावर एक्स स्क्वायर या अपॉन में कैसे किया ये नहीं समझ आया। बेटा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 बाई e की पावर एक्स स्क्वायर। ओके सर, सर समझ आ गया। हाँ, अब ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई, इसका मतलब बेटा f कैसा फंक्शन है? बोलो f कैसा फंक्शन है? f इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये सबसे कम वैल्यू कहाँ लेगा? अरे इसकी मिन कहाँ होगी भाई? बोलो fx मिन, ये 0 पे होगी। और सबसे ज्यादा पूछ रहा है तो बताओ f मैक्स कितना होगा? बोलो f 1 पे मैक्स सर। का 1 पे होगा। वेरी गुड। तो बेटा 1 रख दो वहां पे, वैसे ही ये e की पावर -1 आ जाएगा, x की जगह 1 रखा, तो वैल्यू कितनी आ रही? e प्लस, बोलो भाई e प्लस 1 बाई आ रही है? यस सर। है ना? अब इसी तरह gx वाले को देखो भाई, gx वाला क्या है बोलो? gx वाला क्या फंक्शन दिया था? gx वाला फंक्शन दिया था x e की पावर x स्क्वायर, ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा ये है क्या? अब अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो तुम लोग को बताया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी क्या होता है? बोलो, बताया था कि नहीं? यू वी डैश वी यू डैश, बेटा है ना? तो बताओ इसका डेरिवेटिव कैसे लिखोगे? बोलो, इसका डेरिवेटिव एक्स को छोड़ देंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? बोलो 2x e की पावर एक्स स्क्वायर, फिर e की पावर एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे, एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 1। ये कितना आएगा? -2x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। भाई ये आएगा क्या? भाई ये आएगा क्या? बोलो बच्चों, Yes, ये आएगा, यस सर। है ना? तो अब इसमें फिर से इसको 1 बाई e की पावर एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, तो ये कितना बन जाएगा? नीचे कितना आ जाएगा? एलसीएम ले लेंगे तो e की पावर एक्स स्क्वायर अगर एलसीएम ले लेंगे तो बोलो कितना आएगा? बोलो बेटा कितना आएगा? यहाँ कितना बचेगा? -2x,
और ये कितना हो जाएगा e की पावर 2x स्क्वायर एंड दिस विल बिकम 2x स्क्वायर प्लस 1 भाई ये आएगा क्या भाई ये आएगा क्या देख लें ये आएगा क्या यस सर। है ना सभी क्लियर हुआ है नहीं बेटा ये आएगा Yes. अच्छा देखिए किसको ये वाली बात छोटी सी क्लियर हो रही है किसको एक छोटी सी ये बात क्लियर हो रही है ए की पावर 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x कौन सुरमा समझ रहा है बात की ये वाली क्वांटिटी निश्चित 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x से ज्यादा होगी क्यों क्योंकि बेटा ये 0 से 1 में 1 से अरे भाई 1 से ज्यादा है बोलो यस है या नो है बोलो यस है या नो यस सर। बेटा इस Yes, बात sir. समझ में आई कि नहीं तो सर ये क्या बेटा ये ध्यान से देखो अरे यार सॉरी भाई ये क्या लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर मतलब कहीं ना क्या चाह रहे हो सर ये क्वांटिटी कैसी है ये क्वांटिटी कैसी है 0 से 1 के बीच में अरे भाई बोलो सुमित तुम्हारा ही था 0 से 1 के बीच में कैसी है पॉजिटिव है भाई यस या नो yes, sir. तो ये वाला बेटा ये चीज पॉजिटिव आ गई ये पूरी चीज भी कैसी आ गई ये पूरी चीज भी कैसी आ गई नमन पॉजिटिव तो जीएक्स भी कैसा फंक्शन है जी इज ऑल्सो जी भी पॉजिटिव कैसा फंक्शन इंक्रीज ऑन टू जी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग फंक्शन यस या नो बेटा ये इसका जी डैश एक्स लिखा हुआ है बेटा क्लियर हुआ क्या यस सर तो बताओ जी मैक्स क्या होगा जी मैक्स कहाँ पे मिलेगा फंक्शन अगर लगातार बढ़ रहा है तो मैक्स कहाँ पे मिलेगा बोलो जी ऑफ 1 पे सर 1 पे तो 1 जरा डालो इस फंक्शन में एक्स की जगह 1 डालो इस पर वाई तो कितना आएगा बोलो ये आएगा e प्लस 1 बाई ई फिर से वही आ गया एक्स की जगह 1 डाला तो ई भाई समझ गए क्या यस सर। सुमित अब हो जाएगा बेटा इसी तरह हाँ, yes. ठीक है. पक्का ना हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल. भाई पक्का ना सब लोग को Yes, sir, हो गया. बात समझ में आई है क्या सब लोगों को बात समझ Yes, में sir. आई है अच्छे से यस भाई सर। सब लोगों को बात समझ में आई है यस यस सर। ठीक है ठीक है भाई एच एक्स वाला भी देख लेना वंस क्लियर हो गया ना हाँ सर हो गया. और भाई आगे वाला बताओ 33 के बाद बोलो 33 के बाद बोलो 35 36 अच्छा यार सारे पूछोगे यार से ना एक मिनट यार ये सर वो इंटीग्रेशन वाला है वो समझ नहीं बेटा आया। इंटीग्रेशन वाला बाद में पूछ लेना यार इंटीग्रेशन वाला हाँ बताएं सर फिर कोई हाँ सर वो फिर बाद में रहने बता दीजिए बाद में बता दीजिएगा हम्म, बाद में बता दें हाँ सर बता बाद में दिया बता दीजिए Yes, sir. बाद में. भाई एक चीज हम जरूर बताना चाहेंगे देखो चाहे आप पूछे ना जो 34 का ग्राफ किस किसने कट से बना लिया था इस पर बेटा ये नहीं आएगा तो परेशान ना होना किसने इसका ग्राफ बिना कुछ किए बना लिया है किसने इसका ग्राफ बिना कुछ किए बना लिया है बोलो खूब इसमें समझाया है मैंने किसने Yes, इसका ग्राफ sir. बिना कुछ Yes. क्या Yes, sir. क्या 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 कैसे बना लिया हमें बताओ हमें नहीं याद भूल गए हम बताओ इसका ग्राफ कैसे बनाया तुम लोगों ने ये तो क्या है निकाल लेंगे. x माइनस 1 और x माइनस 5 और ये क्या है बोलो x माइनस 2 और क्या है बोलो x माइनस 3 कहाँ पर इसमें बेटा बेटा एक बात ऐसे अलग से छोटा सा कर लेना इसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगता क्या 1 2 3 और 5 तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इतना थोड़ा सा कर लेना जीरो वैल्यू कहाँ लेगा बेटा जीरो वैल्यू कहाँ लेगा 1 पे लेगा और 5 पे 5 लेगा पे. किस किस को ये बात अच्छे से याद समझ में आई थी कि सर जब x इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी जाएगा तो y कहाँ जाएगा बोलो y 1. कहाँ जाएगा बोलो ये बात समझ में आई थी या नहीं एक बार रिपीट Yes, भी sir. किए दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर अगर कॉमन कर ले तो क्या आएगा बोलो 1 माइनस 6y(x) प्लस बेटा बिना डेरिवेटिव निकाले ग्राफ बनाऊंगा ये और ये वाला भी अर्ची है क्या 1 माइनस 5 बाई अर्ची इज देयर
Yes, sir. सिक्स वाई एक्स स्क्वायर, तो बेटा एक्स ये तो कैंसिल हो जाएगा, इन्फिनिटी जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। कहाँ पर? इन्फिनिटी पे। समझ में बात आई या नहीं? समझ में बात आई? इट वोंट टेक टाइम, इट वोंट टेक टाइम, बस ग्राफ बनने जा रहा है। बताओ इसमें भाई खंबे इलेक्ट्रिक पोल कहाँ खड़े होंगे? इलेक्ट्रिक पोल खड़े होंगे x बराबर 2 पर और x बराबर 3 पर। ये जीरो, ये कौन सा लाइन है भाई? ये है 2, ये है 3, ये x एक्सिस है। एक बात और बताओ, ये जीरो कहाँ पर होगा? 1 पर। और कहाँ जीरो होगा बोलो? 5 पर। एक बात और बता दो बेटा, हमें चूंकि पता है कि ये वाली जो लाइन है लावण्या बेटा, ये वाली लाइन कौन सी है बोलो? ये वाली लाइन याद है? Y equal to 1. वेरी गुड, ये y इक्वल टू 1। तो इतना जरूर देख लिया करो, हमने एक ट्रिक बताई थी, याद करो, सब याद होगी तुम्हें। -1 पे 1 ले रहा है। हाँ, अरे वाह 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 वाह, बेकार ही बेचारा डांट खा जाता है कि ये 1 कहाँ पे ले रहा है, इतना और देख लेना, इससे तुम्हारा बहुत बड़ा काम सॉल्व हो जाएगा। मतलब ये वाली जो चीज है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 6x, ये 1 कहाँ पे ले रहा है समझ लो बेटा इस चीज को, बस केवल इतना ही निकालना। ग्राफ तुम्हारे सामने होगा, तो बेटा इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा बोलो? -1। मतलब -1 पे ये ग्राफ इसको एक बार बेटा कट करेगा, बाकी जगह तो टेंड करेगा। तो बताओ कौन कौन ग्राफ बना लेगा? 3 से 5 में ग्राफ कैसा है? नेगेटिव है, ये ऐसे जाएगा जाएगा। यस सर। 2 से 3 में ग्राफ कैसा है? पॉजिटिव है, ये ऐसे जाएगा। y बराबर 1 को नहीं टच करेगा, क्यों? क्योंकि बेटा वो तो टच करेगा -1 पे। बोलो समझने वाले ही समझ सकते हैं बेटा, समझ रहे हो बात कि नहीं समझ रहे हो? यस सर। ये बेटा ये बिल्कुल दूर रहेगा इससे। 1 से 2 के बीच में आज देखो, 1 से 2 के बीच में ग्राफ कैसा है? 1 से 2 के बीच में ग्राफ है नेगेटिव। बेटा नेगेटिव है, बात ठीक है तुम्हारी, बट याद रखना यहाँ पे देख कौन कौन समझ गया कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। ये ऐसे कौन कौन समझ गया? यस सर। ये बेटा इसने -1 पे गेम, इसने -1 पे गेम दिखाया है अपना। -1 पे समझ बेटा, समझ में बात आ रही कि नहीं? ये दिया नहीं है, ये ऐसे। यस या नो? यस सर। यस है कि नो है? यस है। Yes. यस सर। थोड़ा धीरे से आने लगेगा ये वाला पॉइंट कौन सा। बल्कि तुम ये भी बता सकते हो कि इन्फिनिटी पे 1 माइनस टेंड करेगा कि 1 प्लस टेंड करेगा सुमित? इन्फिनिटी पे 1 माइनस टेंड करेगा, और माइनस इन्फिनिटी पे कहाँ टेंड करेगा? 1 plus. 1 प्लस। ये राज दिया नहीं, कहीं समझ गए? बस बेटा पूरी चीज क्लियर। जो आंसर हो, जो अपना मैच वैच करा लेना, कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ 1 से कम है। 1 से कम तो काफी जगह है, ये इसका 1 टू में नहीं आएगा भाई। समझ गए होगे तुम लोग? समझ गए? Yes, sir. समझ गए भाई? सारे बच्चे समझ गए क्या ये बात? चलो बड़ी यस सर। बेटा 1 मिनट, 36 वंश का था, बता दें क्या? 36 बता दिया जाए क्या? समझ पाओ? हाँ कौन सा? कौन सा बेटा? सुन नहीं पा रहा हूँ। 36 वाला। बता दे 36 वाला भाई, चलो 36 वाला बता देते हैं। चलो क्या करो, सर ना बताओ सर। सर वो बाद में पढ़ लेते तो खुद ही क्या आ जाता। नहीं नहीं, 1 मिनट बेटा, बस 2 मिनट का है, सीख लो आगे का, ज्यादा नहीं बताऊंगा, मैं समझ रहा हूँ। अब कोई पूछ रहा है तो ये एक्स दिया हुआ है। एक चीज तो बेटा तुम्हारे सिलेबस में है, बल्कि तुम सब जाओगे, सारे बच्चों को समझ में आएगा ये गारंटी। ये ऐसे तो मुझे इतना बताओ कि एफ ऑफ एफ एक्स कितने लोग लिख लोगे? चलो वो सवाल नहीं कराएंगे, बाद में कराएंगे, नहीं कराएंगे वो सवाल। वंस जो तुम सवाल हमें भेज रहे हो फिजिक्स वाले, बेटाओ बड़े जो तुम जिसमें इंटीग्रेशन करवा रहे हो, वो बड़े बच्चे वाले सवाल है, इसी से हो जाएंगे। देखो वो एफ ऑफ एफ एक्स क्या ऐसे लिख दिया जाएगा? ये ऐसे लिख दिया जाएगा क्या भाई? ऐसे लिख दिया जाएगा। यस सर। इतना तो आया होगा यार, ये तो सिलेबस का यार वंस, ये तो सिलेबस का ही, ये तो लिखा जाएगा। यस सर। अब अगर एफ एक्स ये है, अच्छा तुम ये बताओ, अगर एफ एक्स ये ऊपर वाले को इसे रहने दो, अभी थोड़ा दिखा दे कुछ, सब भी बताओ बेटा। अगर एफ एक्स ये तो एफ एक्स की पावर एन क्या होगा? तुम ही लोग बताओ, सब बच्चे बताओ, ऐसे सोचा करो। अगर एफ एक्स ये तो एफ एक्स की पावर एन क्या होगा? अरे सर ये होगा एक्स की पावर एन डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की पावर एन। कितने बच्चे समझ गए? Yes, यस sir. सर।
कितने बच्चे Yes, समझ गए? sir. हाँ सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये होगा। यस तो सर। ये बताओ ये क्या बनेगा बच्चे, बताओ ये बनेगा fx। हाँ ठीक है सर, डिवाइडेड बाई, ठीक है सर, इसको जरा इधर लाओ तो कितना बन गया? ये बन गया 1 + 2x की पावर n बाई 1 + x की पावर n होल की पावर कितना बन जाएगा? बोलो बच्चे, देवांश 1/n 1/n बन जाएगा। अब fx की जब तुम वैल्यू डालोगे, fx इसके बराबर है भाई x डिवाइडेड बाई 1 + x की पावर n होल की पावर 1/n। यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा ये वाला तो कट्टम पिट्टी मच जाएगा, कौन सा कटेगा बताओ? ये वाली चीज बेटा, समझ गए ना, ये वाली चीज तो कट जाएगी। अरे सही कह रहा हूँ ना यार मैं? Yes, sir. Yes, sir. ये कितना आएगा? x बाई, बोलो कितना बचा? x बाई 1 + 2 1 + 2 x की पावर n की x. पावर। ये तो बेटा जब तुमने एक बार 2 बार f(x) किया तो देखो ये आया। ये तो सर ऐसा यहाँ भी था, ऐसा यहाँ, ये एग्जाम में भी किया रहता, ये भी था, 1 था। जब तुम ये करोगे तो बताओ कौन ज्ञानी पुरुष बता सकता है कि सर हम बता लेंगे? अरे तो दिख ही रहा है, क्या आएगा बोलो? ये आएगा x upon 1 + 3x की पावर X ये आएगा 3x to the power n n whole to होल the की power 1 by. पावर 1/n। ठीक है, अब अगर हम ये एफ 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 कितने बार कर दें? बोलो कितने बार कर दें? बोलो n। बेटा एन बार कर दें तो ये कितना आ जाएगा? बोलो 1 + 1 क्लियर हो रहा है क्या? 1 1 क्लियर हो रहा है क्या बेटा? ये आएगा Yes, sir. यार? वंश तो अपना माइक ठीक कराओ यार, तुम्हारा माइक पता नहीं क्या हो जाता है। ये gx आएगा। अर्थित क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. तो इंटीग्रल लगाया भाई, इंटीग्रल लगाया और क्या लिखा? x की पावर n - 2 gx। तो x की पावर n - 2 का जब इससे गुणा करोगे तो कितना बन जाएगा? x की पावर n - 1 बाई 1 + n x की पावर n होल की पावर 1/n। ये बन जाएगा क्या भाई? ये बन जाएगा क्या? जो इंटीग्रल गिवन है वो ये बन जाएगा क्या बच्चे? देख लो भाई, ये बन जाएगा। x की पावर n - 2 का इससे मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये बन जाएगा ना? Yes, sir. यस सर। भाई यस। अब इतनी छोटी सी बात तुम लोग को आगे की जरूरत नहीं है, तुम लोग को आती होगी एक छोटी सी बात। यार कौन सी बात तुम लोग को आती होगी बेटा? ये तो n वन तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव देखो क्या है। अगर इसको हम t मान लें, क्या t मान लें सर? 1 + nx की पावर n। कौन कौन बच्चा हमें इसका डेरिवेटिव बता देगा? तो लिखेंगे सर dt/dx। ओके, एक का डेरिवेटिव 0, n तो कांस्टेंट, ये आएगा n² x की पावर n - 1। बोलो यस है ये? Yes, sir. यस सर। तो इसका मतलब dt/n² की जो वैल्यू है किसके बराबर है? x की पावर n - 1 dx के बराबर है क्या? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो ये वाला टर्म देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला टर्म यहाँ पे दिख रहा है। तो बताओ इसकी जगह हम क्या लिख दें? जो तुम बोलो लिख दो सर। इसकी जगह लिख दो 1, ये n² लिख दो सर, यहाँ पे dt लिख दो और होल डिवाइडेड बाई, इसको तो t माना था तो ये आ गया t की पावर 1/n। चेक कर लो। यस यस सर। 1/n square is a constant, it can be taken out of the integral, so it is integral of t की पावर -1/n into dt, and we know that integral of x की पावर n is what? ये इंटीग्रल क्या होता है बोलो? x की पावर n + 1 y n + 1 plus c। नमन यस या नो? तो 1/, बेटा आवाज आ रही? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्या हो जाएगा बोलो? t की पावर -1/n + 1 डिवाइडेड बाई -1/n + 1 plus a constant c। So now if you do the LCM part in the denominator, you will have 1 by, बोलो ये n इधर चला जाएगा तो n - 1 का ये क्या बन जाएगा? n into n - 1 बन जाएगा क्या? एंड t की पावर बेटा कितना भाई? t की पावर कितना है? 1 - 1/n। और t किसको माना था बोलो? t किसको माना था? 1 + nx की पावर n को t माना था क्या? Yes, sir. 1 - बेटा ये आंसर दिया है क्या? देखो यही दिया होगा सर। Yes. भाई ये समझ में आया कि नहीं? Yes.
हाँ Yes, बोलो sir. बेटा, बोलो बोलो। आई की वैल्यू कैसे लिखी? आई की वैल्यू बेटा दी थी, आई दिया था ना, आई बराबर दिया था इंटीग्रल एक्स की पावर n-2 इंटू जी एक्स, ये दिया था इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रल एक्स की पावर एक्स n-2 ये आया, और जी एक्स की वैल्यू हमने निकाली। क्या निकाली सर? ये जी एक्स निकाला था ना बेटा, अभी ये निकाला ना, ये जी एक्स निकाला है। तो एक्स वाई ये रखा, समझ गए? हाँ ठीक है भाई, समझ गए क्या सब लोग? नमन समझ गए क्या 36 वाला? भाई समझ गए? Yes, sir. भाई क्लियर है सबको बच्चों? सबको क्लियर है? Yes. यस सर। आज बहुत थक गया यार मैं। अच्छा भाई चलो, अब आईटीएफ की एक्सरसाइज 2 पे आओ। पहले आईटीएफ की एक्सरसाइज, भाई इस फंक्शन का हो गया पूरा प्रीवियस ईयर डिस्कस जो पैकेज में गिवन था। आईटीएफ की एक्सरसाइज 2 में आओ बहुत तेजी से, कल हम सिर्फ पढ़ाएंगे बेटा, जल्दी जल्दी पूछ लो। आईटीएफ एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 बोलो बच्चे। फर्स्ट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अरे यार वो, अरे भाई वो हमें लगता है वो नहीं है यार। फर्स्ट का कौन सा, क्या पूछ रहे हो? फर्स्ट का बेटा पहले वाली में शायद पहले वाला x बाई x माइनस 1 है। हाँ सर, इसका आंसर गलत आ रहा था। यस हाँ तुम लोग ऐसा सोचो, बट निकाला ये भी जा सकता है बच्चों, निकाला ये भी जा सकता है। निकाल तो लिया था इसको। अरे निकाल तो सर हम लोग बिल्कुल सब लेंगे, तो आप तो मतलब ऐसी बात कर रहे हो, हम लोग को तो हल्के में लियो, आप निकाल तो लोगे। बट एक चीज हम चाह रहे हैं, करके दिखाओगे क्या? चलो बाद में कराएंगे, बाद में कराएंगे, बाद में कराएंगे। 2 वाला मतलब मेरा थोड़ा इंटरेस्ट है ना, तो हमें मतलब बेसिक वैसे पढ़ाने में थोड़ा कम मजा आता है, छोटा छोटा। ज्यादा जितना डीप में जाओ उतना अच्छा लगेगा। मैथ्स में मजा लो। बट आर्क नहीं, आर्क का मतलब होता है कॉस इनवर्स एक्स, ये पता था सर। भाई नमन नहीं है क्या आज? नमन नहीं है क्या? नमन उमर नहीं है? रौनक है क्या? व्यवस्थित, आर यू देयर? यस सर। व्यवस्थित है। तो बेटा लॉन कब डिफाइन होता है बताओ बच्चे? बेटा देखो एक बात तो याद रखो, ये सवाल तो बाद में करना, इतना तो पहले ही जान लो कि एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ होनी चाहिए। कॉस इनवर्स लिखा है बेटा, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ होनी चाहिए? -1 से 1, और 2 रूट एक्स भी कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? समझ रहे हो कि नहीं? ये क्या होना चाहिए भाई, समझ रहे हो? अरे भाई सर प्लीज लेट मी इन। ये समझ में आ रही बात? वंस हो गया था भाई, ये तो होना ही चाहिए। क्या 2 रूट एक्स की वैल्यू किससे ज्यादा हो, किससे कम हो, ये होना चाहिए नहीं? कॉस इनवर्स तभी डिफाइन होता है। तो ये वाली चीज तो होती है बेटा। क्यों? ये तो ऑलवेज ट्रू, क्योंकि रूट एक्स तो पॉजिटिव ही होगा। केवल क्या हो जाए भाई, समझा करो यार, ज्यादा दिमाग मत लगाओ मेरा। ये चीज क्या हो जाएगी? Yes. ये चीज किससे, 2 रूट एक्स की वैल्यू किससे कम हो जाए बोलो? 1/4 से। और किससे ज्यादा रहे? 0 से, वरना रूट एक्स डिफाइन नहीं होगा। गधापन मत करना, समझ रहे हो कि नहीं? यस हाँ सर। अच्छा कितने लोग को ये भी समझ में आ रहा है कि x 0 भी नहीं होगा? सवाल वाल बाद में करेंगे। 0 क्यों नहीं Yes. होगा? 0 पे दोनों बराबर हो जाएंगे, समझे कि नहीं? यस सर। समझ गए कि नहीं? लॉन है ना? डिफाइन तो नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब लॉन कब डिफाइन होता है बोलो भाई? अब बात आती लॉन कब डिफाइन होता है। अंदर लॉन वाला पॉजिटिव होना चाहिए। जब अंदर वाला पॉजिटिव हो, मतलब ये वैल्यू इससे ज्यादा हो भाई। यस है या नो बोलो बच्चे? ये वैल्यू इससे ज्यादा हो। यस सर Yes, sir. और कॉस इनवर्स कैसा फंक्शन होता है बोलो? कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग। बेटा अगर कॉस इनवर्स एक्स ज्यादा वैल्यू ले रहा है, कॉस इनवर्स 2 रूट एक्स, इसका मतलब एक्स की वैल्यू कम होगी 2 रूट एक्स से। बोलो यस या नो? यस सर यस सर। है ना? और एक बात हमें पता चल जाएगी कि हमारा एक्स कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। बोलो बेटा एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से 1/4 0 से 1/, तो ये पॉजिटिव ही है। दोनों साइड पॉजिटिव डायरेक्टली कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। a लेस देन b, a b आर पॉजिटिव, देन a स्क्वायर लेस देन b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4x,
तो बेटा ये कितना आ रहा है, याद हो गया क्या? कुछ दिक्कत आ रही क्या सवाल में? कुछ दिक्कत आ रही? सर वो आर्क लिखा था वो समझ नहीं आया। एक्स एक देखो बहाने, देखो हमारे गैसी मार लेते यार कि सर क्यों इतनी छोटी। हमने सोचा भाई एक्स की वैल्यू आ रही है 0 से 4, तो इसका इंटरसेक्शन ले लो। तो कितना आंसर दिया भाई, बोलो आंसर क्या दिया है? 0 से 1/4। भाई समझ गए क्या? 0 से 1/4। भाई समझ गए सब लोग? यस सर। यस वो हाँ बोलो बच्चे बोलो। फर्स्ट वाले में आपने क्या चेंज करवाया? वो बेटा x/1 x-1 है, x/x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा है ना, x-1 है। ओके सर। सर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट भी बता दीजिए। बेटा कह तो रहा हूँ x/x-1 है, बोला तो मैंने। साइन इनवर्स 2a तो करवाया हुआ है बेटा मैंने एक्सरसाइज 1 में, कराया है ना एक्सरसाइज 1 में सवाल? हाँ सर। नहीं करवाया साक्षी? नहीं, अरे क्या हो गया? अरे ये सवाल बेटा करवाया है मैंने एक्सरसाइज 1 में, याद करो। 2x² माइनस 1 और क्या है कॉस इनवर्स। साक्षी ने पूछा है क्या? यस सर। बेटा आप तो अच्छी बच्ची हैं, मतलब इसमें तो साफ साफ क्या करना पड़ेगा बोलो? 2x² माइनस 1 किससे बड़ा हो? -1 से 1। भाई यस या नो? तो एक जोड़ दें बेटा, ये तो आसान है, क्या बताऊं इससे मैं? सर 0। खराब हो जाएगा, वो पहले क्वेश्चन गलत। हाँ और ये वाला भी, ये तो बेटा ये कौन सी चीज है बोले? कौन सी चीज है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है कि नहीं बच्चों? ये तो बहुत बार हो गया यार, हो गया है कि नहीं बहुत बार? यस भाई यस या नो? यस यस या नो? यस या नो? वैसे एक बात, यस सर। एक काम किया, एक चीज की जाए, कितने बच्चे कर सकते हैं भाई? ये समझ गए होगे 2x² की वैल्यू। एक काम दे, कितने बच्चे का सुमित दिया जाए चीज? बेटा सब चीज डेप्थ के साथ सीखते जाओ, सिलेबस को हम एक दिन किसी भी दिन 2 घंटे में खींच देंगे। भाई एक चीज दी जाए, देख कितने लोग कर सकते हैं बिना नौटंकी किए। कितने लोग जल्दी से y बराबर x/x² माइनस 1 का ग्राफ बना सकते हैं, बोलो? बन गया सर। अरे बन इतनी जल्दी? सर पहले ही बना लिया था क्वेश्चन, साथ वो बना दिया था। कौन बेटा? व्हाट्स योर नेम? देवांश देवांश पूरा नाम? उपाध्याय। देवाचा, अरे तुम्हारी आवाज नहीं पहचान में आ रही है। ये 1 है। खंबे कहाँ खड़े होंगे भाई? वर्टिकल पोल कहाँ खड़े होंगे? 1 पे। और सुन रहे हो कि नहीं -1। भाई? देखो सब्जेक्ट, भाई सब्जेक्ट ऐसा सीखो कि किसी को भी पीछे छोड़ सको। x/x-1 ऐसे ही बताए दे रहा हूँ, क्योंकि वो x-1 और x+1 ऐसे खड़े होंगे। यस समझे? अब बताओ इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या होगी बेटा? इन्फिनिटी पे ये 0 हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं? क्यों 0 हो जाएगा? नीचे बाप है, नीचे कौन सी चीज है? नीचे बेटा x² है, याद है या नहीं? संभवी x की जगह प्लस या माइनस इन्फिनिटी पे y कहाँ टेंड कट जाएगा? बोलो बेटा, ये टेंड कट जाएगा 0। यस या नो? 0 है ना? और पॉजिटिव नेगेटिव तो हमें पता ही है, -1 0 1 कहाँ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। समझ बात आ रही है नहीं? यस ये वाली चीज, ये वाली लाइन कौन सी होगी भाई? ये कहाँ इन्फिनिटी पे कहाँ टेंड करेगा? 1, ये -1 है, ये 1 है और ये 0 है। बोलो भाई ग्राफ आ गया क्या? बोलो भाई ग्राफ आ गया? ग्राफ कैसे आएगा बोलो? आवाज आ रही है तुम लोग को? नहीं यस ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा या नहीं भाई? यस या नो बेटा? ये ऐसे आएगा। यस सर। यस 0 से 1 कैसा होगा? बोलो 0 से 1 कैसा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। और नेगेटिव। -1 से 0 कैसा होगा? पॉजिटिव। ये ऐसे आएगा। यस या नो? यस सर। यस सर। और -1 के बाद क्या होगा? ये बोलो -1 के बाद क्या होगा? ये नेगेटिव। नेगेटिव। ये ऐसे आएगा भाई। समझ बात आई क्या यस सर। भाई? सबको समझ बात आई कि नहीं है कि सबकी बत्ती गोल है? यस सर। अगर आज समझ में बात आई कि फिर से बता दें? बता समझ गए आ ना? गई सर।
आ गई ना? हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जरा सी भी। और देखो बेटा, अगर कहीं कुछ ना दिया जाए तो ये सारी वैल्यूज ले रहा है, -इंफिनिटी से लेके +इंफिनिटी तक की सारी वैल्यूज ये ले रहा है। इसका एसिम्पटोट क्या है बेटा? इसका एसिम्पटोट x एक्सिस ही है भाई, समझ रहे हो कि नहीं? इसका एसिम्पटोट क्या है? इसका एसिम्पटोट x एक्सिस ही है। यस यस या नो? तो बेटा अगर साक्षी वही सवाल रहा होता तो तुम इसको कहां से कहां के बीच में कर रहे होते? अगर वही सवाल रहा होता, कॉस इनवर्स के अंदर ये लिखा था ना, अगर यही सवाल रहा होता तो कहां से कहां के बीच में कर रहे होते? बोलो। -1 से 1 कर रहे होते बच्चे, यस या नो? Yes, बेटा sir. यस। तो बेटा क्या फिर बताओ, कहाँ ये वाली लाइन कौन सी बनाते? y बराबर 1, Y is equals to 1. है ना? ये बना रहे होते। ये लाइन कौन सी बनाते? बोलो। y बराबर, Equals -1. तो तुम्हें कौन सा रीजन लेना होता है? या तो तुम सॉल्व ही कर लो भाई, ऐसे क्या इसको अलग सॉल्व कर लो? कैसे सर? x बाई एक्स स्क्वायर ज्यादा सही है भाई, से लेस देन 0 ये सॉल्व कर लो। इसको क्या सॉल्व कर लो? x बाई एक्स स्क्वायर -1 + 1 मोर देन इक्वल टू 0। अलग अलग सॉल्व कर लो। ये हमने तो ग्राफिकली दिखाया। तुम्हें कौन सा रीजन चाहिए? तुम्हें कौन सा रीजन चाहिए? बताओ बच्चे, कौन सा रीजन आएगा तुम्हारा आंसर ये वाला रीजन आएगा। ये देख रहे हो? ये देख रहे हो यहाँ पे y कहाँ से कहाँ के बीच में है? ये देख रहे हो? ये वाला आंसर आएगा -1 से 1 के बीच में। और यहाँ भी कहाँ के बीच में? बोलो भाई, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। भाई साक्षी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? Yes, sir. आ रहा है. समझ? पर वो सवाल था नहीं, इसलिए ऐसा किया। और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, जल्दी से और आगे बढ़ो। सर सेकंड के फर्स्ट में मेरे एक बार पीछे कर दीजिए। हाँ बोलो। कर दिया, कर दिया, कर दिया, कर दिया। जल्दी बोलो बेटा, जल्दी। आज एक मेरी तब Yes, sir. सेकंड का थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट Second part. सेकंड पार्ट तो बता दिया बेटा। ये है ना सेकंड पार्ट। अरे सेकंड का क्वेश्चन The 2 का. second का. अच्छा, फर्स्ट का थर्ड हो गया। हाँ सर. हाँ Yes, sir. Yes. अच्छा देखो, दो तरह से Second- बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 एक बढ़िया तरह से बताता हूँ, एक घटिया तरह से बताता हूँ। बोलो क्या कह रहे हो भाई, बोलो क्या कह रहे हो? सुनाई नहीं पड़ रहा है। क्या कह रहे हो बेटा? सुनाई नहीं पड़ रहा है। पहले पहले स्टाइल से बताया जाए। Yes, sir. हाँ, पहले स्टाइल से बताया जाए ध्यान से। बेटा इसमें एक चीज गड़बड़ है मेरे ख्याल से। ये ओपन ही होगा भाई, क्लोज ओपन लेगा 5y² 4 पे, क्लोज नहीं होगा। समझ रहे हो या नहीं? बेटा ओपन होगा वो चीज जो होगी ना, वो ओपन होगी। पहले सब लोग सवाल देख लें भाई। सवाल देख लिया? चलो पहले अच्छे से बताते हैं। अच्छा, किस किस को ये वाली बात पता है? किस किस को ये वाली बात पता है? बेटा एक सेकंड। बेटा एक मिनट, ये क्या था? d/dx ऑफ tan इनवर्स x, d/dx ऑफ tan इनवर्स x, 1/1 + x², ये क्या आएगा? बोलो 1/1 1 + x। + x²। d/dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ ये आता है। और बताओ d/dx ऑफ cot इनवर्स x कितना होता है? -1/1। बेटा ये थोड़ा सा जब नहीं भी आता है तो अपना सीख लो। 1/1 + x² है, थोड़ा सीख लो ये, ठीक है? तो एक बात मुझे बताओ। हाँ भाई, माइनस माइनस दो तरह से बता रहा हूँ तुम्हें, जैसे अच्छा लगे वैसे सीख लो। fx बराबर क्या लिखा हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई इसमें? tan इनवर्स, बोलो tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का होल स्क्वायर। भाई ये लिखा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन?
बढ़िया नहीं, ये बात क्लियर है? बेटा यही वाला पूछ रहे हो ना? क्यों भाई, ये Yes, पूछ रहे हो कि नहीं? हाँ सर, यही पूछ रहे थे। तो बता, इसका डेरिवेटिव बताओ, इसका डेरिवेटिव निकालो। बोलो जल्दी, इसका डेरिवेटिव बताओ मुझे। 2 tan inverse x into 1 by 1 plus x square. 2 tan inverse x upon 1 plus x square. फिर अच्छी तरह से बताएंगे। Upon 1. तो Minus 2 इसका tan inverse x इसका upon 1 एफ plus x. डैश एक्स, इसका एफ डैश एक्स क्या आएगा? बोलो इसका एफ डैश एक्स कितना आएगा? 2 into tan inverse x minus cot inverse x upon 1 plus x square. 2 tan इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई, बोलो 1 plus x प्लस square. एक्स स्क्वायर 1 plus और ये कितना आएगा? बोलो बेटा, ये कितना आएगा? -2 minus 2 minus 2 cot square. कॉट इनवर्स एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आएगा क्या यस भाई? ये क्लियर है क्या? Yes sir. तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर कॉमन करे तो बताओ ये कितना आ जाएगा? बोलो बच्चे। बेटा लीटर Tan बता रहा हूँ, ये inverse x minus cot tan इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स आएगा क्या? बोलो भाई यस है या नो है? फिर दूसरी तरह से ही बताऊंगा, दूसरी तरह से भी बताऊंगा। ये वाली बात समझ में आई क्या? ये वाली बात समझ में सबको आई है? Yes sir. है ना? यस बेटा एक बात याद रखो कि इसकी जो डोमेन है वो आर है, इसकी जो डोमेन है वो आर है भाई, है कि नहीं यार? इसकी Yes, डोमेन yes, आर sir. tan इनवर्स है ना? तो ये वाली चीज बताओ कैसी है बेटा? ये वाली चीज कैसी है? बोलो ये वाली चीज Positive. कैसी है? पॉजिटिव। देखिए कौन बच्चा ये वाली बात समझ लेगा तो मुझे मजा आ जाएगा। अगर ये वाली बात समझ लो, ये वाली बात अगर समझ लो तो तुम्हें मजा आ जाए। क्या? वैसे तो दिख ही रहा है, अच्छे बच्चे को तो वैसे ही दिख रहा होगा। कौन कौन ये बात समझा, किसने के सर ने क्या किया? यस Tan cot inverse. क्या समझे? बताओ क्या समझे? बोलो भाई क्या समझे तुम लोग? positive negative निकाल. Intersection ये में है cot inverse का ग्राफ ऊपर है. सर, ये क्यों किया, ये क्यों किया बेटा? ये वाला पॉइंट बताओ कौन बताएगा? ये वाली पॉइंट कौन बताएगा? यार, ठंड लग रही है। ये वाला पॉइंट कौन बताएगा? ये होगा 1 1 पे वैल्यू दोनों कितनी लेंगे? बोलो 1 पे वैल्यू दोनों कितनी लेंगे? 5/4। ये वाला ग्राफ कहाँ से शुरू होगा? बोलो ये वाला ग्राफ कहाँ से शुरू होगा बच्चे? मतलब दूसरी तरह से बताऊंगा जो बिना उसकी वाला ग्राफ पाई से शुरू होगा। तो मुझे बताओ tan इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स से ज्यादा कहाँ होगा? बताओ tan इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स से ज्यादा कहाँ होगा? 1 से infinity. 1 से इंफिनिटी। बोलो किस किस को ये बात क्लियर है? यस यस क्लियर है? तो क्या लिख सकते हैं कि एफ डैश एक्स ये पॉजिटिव कब है? बोलो ये पॉजिटिव कब होगा? बोलो बच्चे ये पॉजिटिव 1 कब से होगा? इंफिनिटी। जब x 1 कहाँ से बिलोंग करे? ये बिलोंग करेगा 1 से इंफिनिटी। और एक बात मुझे बताओ, एफ डैश एक्स ये नेगेटिव कब होगा? तुम मुझे बताओ नेगेटिव कब होगा बच्चे? बोलो जब x की वैल्यू कहाँ से क्या होगी? बोलो किस किस को ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई है? यस सर आ गई? फिर बेटा इसको गधे वाले मेथड से भी बताएंगे। तो एफ एक्स इंक्रीज करेगा लगातार बेटा, इंक्रीज करता रहेगा कहाँ तक? 1 से लेके इंफिनिटी तक। और डिक्रीज करता रहेगा कहाँ से कहाँ तक? बोलो एफ एक्स डिक्रीज कहाँ से कहाँ तक करता रहेगा? 1 डिक्रीज करता रहेगा माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक। भाई यस है या नो है बच्चे? यस है या नो? Yes sir. इस फंक्शन का जन्म कहाँ पे हुआ था? बोलो जन्म कहाँ पे हुआ था इसका? माइनस इंफिनिटी पे। अरे यार हम बताओ कितने बार क्या करें? बोलो इसका जन्म हुआ था माइनस इंफिनिटी पे, इसका अंत कहाँ पर होगा? बोलो अंत कहाँ पर होगा इसका? है ना? Infinity.
जब ये जन्म हुआ उसके बाद ये घटा कहाँ, ऐसे सोचा करो ना भाई, जब जन्म हुआ उसके बाद ये कहाँ तक घटता रहा, कहाँ तक घटता रहा ये बताओ। 1 तक ये घटता रहा, 1 के बाद इसने फिर बढ़ना शुरू किया, कहाँ तक बढ़ा ये, माइनस इंफिनिटी। हाँ इन्फिनिटी तक। तो बेटा अगर एफ एक्स की वैल्यू ये दी हुई है, समझ में आ गई बात क्या बेटा? ये समझा रहा हूँ तुम्हें तो देर लग रही, वरना तो ये तो कुछ है ही नहीं इसमें, बिल्कुल मतलब है। देयर इज ए मेथड, वो भी मेथड बताऊंगा, ठीक मेथड, अच्छा मेथड। तो मुझे बताओ जब x माइनस इंफिनिटी जाएगा तो f की वैल्यू कितनी होगी? सब लोग बता सकते हैं, बताओ tan कितना होता है बच्चे, बताओ tan कितना होता है? देखो सबको पता है यार tan कितना होता है, -π/2 होता है क्या? -5 और ये कितना होता है बोलो बच्चे, ये कितना होता है? पाई। ये पाई होता है। तो बताओ ये वैल्यू कितनी है, बोले वैल्यू कितनी है, बोले वैल्यू कितनी है? 10 to 5 pi square by 4. वाह वेरी गुड, π/4 क्या करे, टेंडिंग टू। इसके बाद इतनी वैल्यू थी जब इसका जन्म हुआ था। और बोलो जरा f(1) क्या होगा, बोलो बच्चे f(1) क्या होगा, f(1) क्या होगा? क्योंकि भाई वहां से घटेगा, 1 क्या होगा, 1 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, π/4। दूसरे वाले की वैल्यू कितनी होगी बोलो, π/4। तो ये कितना आएगा बोलो, π²/8। अभी ग्राफ बना देंगे और बताओ जब ये मरेगा, जब बेटा इंफिनिटी पे चला जाएगा तब इसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ। tan कितनी वैल्यू लेता है, pi/2. की तरफ टेंड करता है, और cot कहाँ टेंड करता है बेटा, ये तो 0 चला जाता है। तो वैल्यू कितनी होगी बोलो, π²/4। भाई सब समझ में बात आई कि नहीं आई? यस समझ में बात आई कि नहीं? अब सर आप क्या करने जा रहे हो, देखो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं करने ये जा रहा हूँ कि बताओ माइनस इंफिनिटी पे जब ये था तो ये कहाँ को टेंड कर रहा था, बोलो ये लाइन कहाँ को टेंड करेगा, बोले कहाँ को टेंड करेगा? 1 की ये तरफ। बना दो सर, ये ऐसे, कौन कौन समझा? ये कौन सी लाइन है बोलो, ये 5π/4। जब ये इंफिनिटी को गया, बेटा एक बार बताओ जीरो पे वैल्यू इसकी बता दो जरा, जीरो पे वैल्यू बता दो प्लीज, जीरो पे वैल्यू, जीरो पे वैल्यू कोई बताएगा? जीरो पे देख ली जाती है, जीरो पे tan, जीरो पे वैल्यू π²/4 है ना। और ये इसकी वैल्यू 1 पे कितनी है बोलो भाई, 1 पे वैल्यू कितनी है, 1 पे वैल्यू कितनी है, π²/8। भाई यस है या नो? यस। कुछ बात समझ में आई कि नहीं? सर ने आपने बताइए आपने क्या किया दुनिया भर, ये बताओ कि क्या किया है, किस किस को समझ में आया है? देखो भागने लगे, किस किस को समझ में आया है? माइनस इंफिनिटी पे वैल्यू कहाँ टेंड कर रही है बोलो, माइनस इंफिनिटी पे वैल्यू कहाँ टेंड कर रही है? π² 5π² by 4. सबसे कम वैल्यू कहाँ पे ले रहा है ये? 1 पे. तो ये ग्राफ घटता जा रहा है क्या बेटा, ये ग्राफ लगातार घटता जा रहा है क्या? कहाँ तक घटा ये, कहाँ तक घटा बोलो, कहाँ तक घटा ये? 1 के बाद फिर ये बढ़ा क्या, कहाँ तक बढ़ा बोलो, कहाँ तक बढ़ा बोलो बेटा? इंफिनिटी तक। तो इसको ये 1 क्या चीज है बोलो, 1 क्या है, 1 है मिनिमा। भाई यस है या नो? इसके बिना ही बताऊंगा ये मिनिमा है, यस या नो? बताओ इसकी रेंज क्या होगी बोलो बच्चे, इसकी रेंज के सबसे कम वैल्यू क्या ले रहा है ये, सबसे कम वैल्यू π²/8। और कहाँ पे ले रहा है ये भी बता सकते हो क्या, कहाँ पे ले रहा है ना? क्या गलत बोल रही बार बार आप, x=1 पे, x=1 पे। और बेटा सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी ले रहा है बोलो, सबसे ज्यादा कितनी ले रहा है? π²/4, 5π/4 ले रहा है ना। और लेगा नहीं, क्या कर रहा है, टेंड कर रहा है। भाई समझ गया सर, समझ गए क्या बात भाई? सबको ये वाली बात क्लियर हुई क्या? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? हाँ चलो क्लियर। हाँ बोलो बेटा। जैसे आपने ग्राफ बना के सबट्रैक्ट किया, वैसे उसका स्क्वायर का ग्राफ बना के ऐड कर दो। क्या कह रहे हो, किसका ग्राफ बना के ऐड कर? आपने जैसे tan इनवर्स x और cot इनवर्स x को सबट्रैक्ट करके फंक्शन का कहाँ डिग्री हो रही है दिखाया है,
मतलब जो ऊपर का फंक्शन है उसी के स्क्वायर का ग्राफ बना के ऐड कर लेते हैं। तो उसका स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे तो ये सब पापड़ बेलने पड़ेंगे ना कि कहाँ बढ़ेगा कहाँ घटेगा, वही तो कर रहे हो। इसी ये ग्राफ किसका बना है? ऐसे ही दिख जाएगा ना दोनों ग्राफ में। नहीं, ये ग्राफ किसका बना है भाई? ये ग्राफ किसका बना है? कुछ नहीं दिखेगा। ग्राफ किसका बना है? ये ग्राफ किसका बना है? ये ग्राफ इसी का बना है ना, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का होल स्क्वायर। भाई समझे या नहीं? शंभू, ग्राफ उसी का बना है यस ना। सर। अब इसका M2 देख लो, इसका दूसरा मेथड भी देख लो। परफेक्ट स्क्वायर बना के। वंस क्लियर हुआ क्या? हाँ, परफेक्ट स्क्वायर बना के। भाई ये वाला मेथड क्लियर हुआ सबको? हाँ सर। ये मेथड भाई देवांश क्लियर है ये वाला मेथड? यस सर। अब fx बराबर क्या दिया था बोलो? tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का होल स्क्वायर, ये था भाई। ये चीज गिवन है भाई, बोलो तो आप लोग, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। मान ले इसको a बोल दे, इसको b बोल दे, तो क्या ये लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर? ये लिखा हुआ है क्या ये? यस सर। तो बेटा Yes, sir. ये इसको ऐसे लिख दे क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये लिख दे क्या? यस सर। यस अब सर। बताओ, अगर a tan इनवर्स x है, b cot इनवर्स x है, तो a प्लस बी Pi कितना by होगा 2. बोलो? पाई बाय 2। a कितना हो जाएगा? पाई स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा 2a टाइम्स। बताओ b की वैल्यू क्या? पाई बाई 2 माइनस a लिख दूं क्या मैं? बोलो भाई, b की वैल्यू पाई बाई 2 माइनस a लिख दूं क्या? यस सर। सर उसमें आपने क्या बताया? उसमें मैंने डिटेल्ड एनालिसिस आपको दी। भाई समझ में बात आई? उसमें डिटेल्ड एनालिसिस दी कि एक्चुअली हो क्या रहा है। सुमित, क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? वंस क्लियर हुआ? मैंने वैसे इसको टाइप किया तो भाई स्क्वायर का ग्राफ बना के ऐसे कर दिया तो पाई बाय 4 पे इसका मिनिमम दिख रहा था। अच्छा भाई, हिमांशु क्लियर हुआ क्या? यस सर। आप ये आया 2a, ये क्या कर रहे हो सर आप? b को क्या मानना है भाई? b को माने हो ना cot इनवर्स x। b को cot इनवर्स x माने हो तो b की वैल्यू किसके बराबर होगी? पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x के बराबर होगी। भाई यस या नो? यस भाई यस या नो? यस सर। ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4। अब ये कितना आ रहा है बोलो भाई? ये कितना आ रहा है? ये कितना आ रहा है भाई? ये मतलब ये कितना आ रहा है बोलो जरा? 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है? माइनस a पाई माइनस a पाई प्लस 2a स्क्वायर आ रहा है क्या? भाई प्लीज चेक करो, थक गया हूँ। यस ये आ रहा है क्या भाई? यार इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लोगे? इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लोगे? इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लोगे सब लोग? बेटा हो जाएगा भाई? यस या नो? यस सर। 2 कॉमन करेंगे तो कितना आएगा बोलो? a स्क्वायर माइनस 2a पाई बाई। भाई करो सब लोग, प्लीज करें। हर्षित करो भाई, पेन चलाओ। a पाई बाई 2 आएगा। बेटा एक मिनट को जरा बोल दें। हाँ, परफेक्ट स्क्वायर बनाए जल्दी से भाई, करो भाई आप लोग। भाई आवाज आ रही है सर यार? कर एक रहे एक हैं। चीज करवाते हो यार। यस हाँ, करो भाई करो भाई, प्लीज प्लीज करो आप लोग। मतलब ए प्लस a स्क्वायर माइनस a पाई बाई 2। मैं जरा कहीं बिजी हो गया था। तो ये कितना आ जाएगा बोलो? मैं तो कर ही रहा हूँ। पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 टाइम्स, ये कितना आ जाएगा बोलो? ए माइनस ये कितना आ जाएगा? a माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर होल स्क्वायर पाई बाई 4 का होल स्क्वायर माइनस प्लस पाई बाई 6
माइनस आएगा यार, माइनस माइनस पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस पाई स्क्वायर बाई 16 भाई सबका ये आ रहा है क्या? Yes. भाई देख लेना कहीं कोई गलती नहीं करना। तो ये कितना बन गया टोटल? ये बन गया 2 टाइम्स a माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 4 और कितना आएगा बोलो? माइनस पाई स्क्वायर बाई 8। ये आएगा क्या भाई? चेक कर ले Yes, sir. प्लीज, Yes, sir. कैलकुलेशन चेक कर ले, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो ये कितना बन जाएगा? 2 टाइम्स a माइनस, यार अपना पाई भाई, हाँ यही तो आ रहा, पाई बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस कितना आएगा? पाई स्क्वायर बाई 8। ये आएगा क्या? ये Yes. क्या है? 2 टाइम्स a की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, तो कितना आएगा बोलो बेटा? tan इनवर्स x माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 8। ये आएगा क्या भाई? ये आएगा क्या? Yes, sir. ये आएगा क्या? सर आपने एक ही जगह क्या लिख दिया? एक ही जगह tan इनवर्स x लिख दिया। आप जो एक ही जगह है tan इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक जा सकता है बोलो बच्चे? कहाँ से कहाँ तक जा सकता है? ये जा सकता है माइनस पाई बाई 2 से कहाँ तक बोलो? कहाँ तक जा सकता है? पाई बाई 2 तक। यस है या नो भाई? यस है या नो? यस सर। यस है। Yes. अब अगर तुम्हें इसकी सबसे कम वैल्यू पूछी जाए तो बेटा क्या भाई? ये वैल्यू कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, 0 हो सकती है। अगर इसकी सबसे कम वैल्यू पूछे, इस पूरी चीज की सबसे मिनिमम वैल्यू पूछे, तो बताओ कब बताओगे? इसकी मिनिमम वैल्यू बताओगे पाई स्क्वायर बाई 8। कब बताओगे बोलो? कब बताओगे? जब tan जब tan इनवर्स इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 4 मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1. 1 क्या यही One. चीज यहाँ से क्रिस्टल क्लियर नहीं थी? क्या यही चीज यहाँ से Yes. क्रिस्टल क्लियर भाई समझे या नहीं? बच्चे समझे Yes. कि नहीं? मजा आया? Yes. यस सर। हाँ। अब इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू कब बताओगे बेटा? ध्यान रखो, उल्टा नहीं करना। ना ना ना, इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू बताओगे जब ये कितना ले लेगा? जब ये ले लेगा कितना? Minus 5. क्यों सर माइनस? क्योंकि बेटा माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा ना बेटा, समझे या नहीं? बट ये Yes. लेगा नहीं, -5/2 लेगा नहीं। क्या लेगा? ये क्या करेगा? ये बेटा टेंड करेगा। याद है ना भाई? समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो? टेंडिंग, टेंडिंग। तो बताओ इसकी मैक्स क्या बताएं बोलो? मैक्स क्या बताएं? मैक्स इज मैक्स वैल्यू बोलो, आवाज आ रही है? मैक्स वैल्यू टेंडिंग टू क्या बोले बोलो? 2 टाइम्स माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 और क्या होगा बोलो? होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 8। ये टेंडिंग है बेटा। तो ये वही आ रहा है क्या बेटा? देखो क्या ये वही आ रहा है क्या? पाई स्क्वायर बाय 4 Yes, sir. वही आ रहा है। तो बेटा ये देखो मैक्सिमम भी ये कहाँ ले पा रहा है? मैक्सिमम भी कहाँ ले पा रहा है? जब tan इनवर्स x किसको टेंड कर रहा है? माइनस, मतलब x किसको टेंड कर रहा है बोलो? x किसको टेंड कर रहा है? माइनस इंफिनिटी। तो भाई सेम चीज आई क्या? सेम चीज आ गई। Yes. यस Yes, सर। sir. और ग्राफ इसका ऐसे ही बनाना, तभी क्लियर आइडिया होगा। फंक्शन ले लिया, डिफरेंशिएट कर दिया, ये देखा कि ये पॉजिटिव कब, ये देखा कि ये नेगेटिव कब। भाई समझ गए क्या बच्चों? समझ गए यस सर। बेटा? ये बात सबको समझ में आ गई? चलो और आगे बताओ एक्सरसाइज 3 में, और बताओ एक्सरसाइज 2 में, और आगे बताओ। फोर्थ वाला So fourth. फोर्थ वाला क्या है बेटा? फोर्थ वाला क्या सवाल है? सर sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इक्वल्स टू 3 पाई बाय 2 नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो गलत है, वो गलत है। वो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y है। ये वैल्यू है 3 पाई बाई 2 के। तो बेटा ये तो देखो बात ये ना कि ये हमेशा किससे छोटा होता है बोलो? ये हमेशा किससे छोटा? पाई बाई 2। और ये हमेशा किससे छोटा होता है? पाई से। तो ये पूरी चीज हमेशा किससे छोटी होगी बोलो? 3 पाई बाय 2। बट राइट हैंड साइड में कितना लिखा है बोलो? 3 पाई बेटा बाय 3। 2। तो ऐसा तभी हो सकता है कि जब ये क्या ले ले बेटा? ये वैल्यू कितनी ले ले? पाई बाई 2। और ये कितनी वैल्यू ले ले?
पाई। Pi. तो साइन इनवर्स एक्स पाई कहाँ पे लेता है? पाई बाई 2 कहाँ लेता है? एक्स बराबर 1 पे 1 पे। One. और वो पाई कहाँ लेता है? वाई बराबर -1 पे। minus वाई 1. कितना? एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो? एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Minus -1. -1। और बोलो आगे बेटा, और बोलो, और बोलो। Next question. हाँ बेटा 2 वाले में भी एक बात याद रखना, 2 वाले में भी बेटा वो इक्वलिटी लगेगी। 2 वाले में भी कहीं शायद देवांश ने पूछा था, 2 cos इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर है ना, माइनस पाई है। क्यों भाई? ये सवाल था। लगेगी ना। हाँ ये 0 पे जीरो लगेगी पे बेटा, लगेगी। 0 पे लगे। भाई आप लोग तो बात समझ रहे हैं? 0 पे लगेगी इक्वलिटी, Fifth समझ वाला रहे हैं? इज क्लियर टू एवरीबॉडी? नहीं, अरे बता तो दे, गलत दिया सुमित, सुन तो लिया करो दूसरे की बात। ये सवाल का आंसर गलत दिया है। तो माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू बेटा बताओ क्या होगी? कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए? कॉस इनवर्स डिफाइन हो जाए उसके लिए बोलो कि क्या होनी चाहिए? लेस देन इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1। भाई यस या नो? पॉजिटिव तो लेगा नहीं। क्यों भाई? पॉजिटिव वैल्यू तो नहीं लेगा ना बच्चों, समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. पॉजिटिव वैल्यू तो लेगा नहीं। मतलब ये जो कुछ भी लिखा हुआ है, ये जो कुछ भी लिखा हुआ है माइनस एक्स स्क्वायर, अगर इसको टी ले लें तो मुझे बताओ ये कॉस इनवर्स टी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेगा? जब टी -1 से 0 होगा तो कॉस इनवर्स टी कहाँ से कहाँ तक पाई जाएगा? बाय 2 से पाई। यस, डिक्रीजिंग होगा। कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा पाई बाई 2 से पाई, है ना? तो इसमें जब 2 टाइम्स लगाएंगे तो बेटा 2 कहाँ से कहाँ तक जाएगा? पाई से 2 पाई। माइनस पाई घटा देंगे तो रेंज क्या आ जाएगी बोलो? घटा देंगे तो रेंज क्या आ जाएगी बोलो? क्या आ जाएगी? 0 से पाई आ जाएगी। भाई समझ गए? और 0 कहाँ पे लेगा बेटा? 0 दिख भी रहा है, 0 लेगा एट एक्स बराबर 0। यस Yes. भाई यस। हाँ, अब कौन सा पूछ रहा है सुमित? बोलो भाई, कौन सा? कौन वाला? Next one. यार सुन नहीं पा रहा हूँ मैं इसे, क्या कह रहा है बेटा? 5th question. 5th क्वेश्चन बेटा, 5th में भी क्वेश्चन नंबर 5 में भी आप ये लिखा हुआ है ना 2 साइन इनवर्स एक्स। और देखो इसका आंसर क्या दिया है, देखो इसका आंसर क्या दिया है, ये 2 नहीं होगा। 1 दिया है, x इक्वल टू। बेटा x इक्वल टू 1 दिया है ना? हाँ। अरे भाई देखो ना, ये 2 सवाल करेक्शन तो कर लो। इस तरह के सवाल तो बहुत आएंगे। अगर आप x बराबर 1 डालोगे ना तो बताओ ये कितना बन जाएगा? बोलो सुमित, ये कितना बन जाएगा बेटा? पाई बन जाएगा। और ये वाला बोलो कितना बन जाएगा? बोलो बेटा, ये बन जाएगा 3, और ये 1 डालोगे तो 3 पाई बन जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा बोलो? टोटल कितना आ जाएगा? 4 पाई। ये इसके बराबर नहीं है भाई, समझ रहे हो कि नहीं? भाई यस है या नो? भाई समझ रहे हैं नहीं? Yes, sir. ये है साइन इनवर्स एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर दिया है, साइन इनवर्स x स्क्वायर। हाँ, तो भी x बराबर 1 दोगे तो ये पाई लेगा ना। हाँ। एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 7 पाई बाई 2। समझी? तो ये Yes. वैल्यू हमेशा किससे कम होगी? बताओ बेटा, ये वैल्यू हमेशा किससे कम होगी? पाई बाई 2 से। ये हमेशा किससे कम होगी बोलो? ये हमेशा कम होगी 3 पाई से। तो इस दोनों का सम हमेशा किससे कम होगा बोलो? सम किससे कम होगा? 7 पाई बाई 2 से। राइट हैंड साइड में कितना लिखा है? 7 पाई बाई 2। इसका मतलब बेटा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर भी कितनी वैल्यू ले रहा है? बोलो बेटा कितनी वैल्यू ले रहा है? ये ले रहा है पाई बाई 2। और कॉस इनवर्स वाला भी कितनी वैल्यू ले रहा है बोलो? 3 पाई। अरे कॉस इनवर्स वाला भी कितनी वैल्यू ले रहा है? ये वैल्यू ले रहा है पाई। तो बेटा ऐसा कब होगा? जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाए? 1। 1. और ये कब होगा? जब एक्स स्क्वायर माइनस 2x की वैल्यू कितनी हो जाए? बोलो बेटा Minus 1. माइनस। मतलब यहाँ से करोगे तो ये कितना आ जाएगा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। और यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा x बराबर प्लस और -1।
तो ये आएगा x बराबर 1। तो कॉमन वैल्यू कौन सी आ रही है दोनों की कॉमन वैल्यू कौन सी आ रही है? x बराबर 1 आ रही है क्या बच्चों? x बराबर 1 आ रही कॉमन वैल्यू। यस है या नो? यस सर। दोनों की कॉमन वैल्यू। और बोलो बेटा, और बोलो भाई, बोलो बच्चों, और बोलो जल्दी। 10th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। 10th क्वेश्चन का सेकंड थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट 10th का सेकंड पार्ट। सेकंड देखो 10th का सेकंड पार्ट भाई देख लो। 10th का सेकंड पार्ट क्या कह रहा था? ये कह रहा था साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x किसके बराबर दिया था बोलो? ये दिया था साइन इनवर्स 3x माइनस 2 के बराबर दिया था क्या भाई? ये सवाल पूछ रहे हो ना समझ? यस बेटा यही वाला पूछ रहे हैं ना? थोड़ी सी बुद्धि लगा लो, इतना तो आता होगा, समझ जाना बिना मेरे एक्सप्लेनेशन के। क्या इसको लिख सकते हैं? पाई बाई 2 माइनस 2 कॉस इनवर्स x। अरे लिख दिया साइन इनवर्स x को पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x। कोई समझे या नहीं बेटा? यस या नो? यस नमन बोला क्या? यस सर। कहाँ थे यार तुम? आज बोले ही नहीं। सर बोल तो रहे हैं जैसे। अच्छा तुम बोल रहे थे क्या? तो बताओ ये भी कौन कौन समझ गया? 2 कॉस इनवर्स x बराबर, ये भी कौन कौन समझ गया? हाँ सर हम ये भी समझ गए। यस सर। सर कितने लोग कह रहे सर हम ये भी समझ गए? समझ गए क्या? यस सर। और बेटा Yes, याद sir. है x की वैल्यू, बेटा यहाँ पे x की वैल्यू -1 से 1 जरूर होनी चाहिए, और 3x -2 की भी वैल्यू बाद में, इसीलिए सोल्यूशन से चेक करा लिया जाता है -1 से 1। अच्छा कितने लोग कह रहे हैं सर हम ये भी समझ गए? यस यस सर। यस सर समझ गए। समझ गए? आप बताओ। लेट कॉस इनवर्स x, सुन लेना पहले, लेट कॉस इनवर्स x बराबर थीटा। तो डेफिनेटली हमारा थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा समझो? 0 से पाई होगा बेटा, यस यस है ना? तो ये वाली जो चीज बनी, ये बनी क्या? ये बनी ये चीज क्या बनी? लेफ्ट हैंड साइड क्या बनी बोलो? तो तुम ही लोग बताओ एलएचएस क्या बनी? अभी इस तरह की काफी एक्सरसाइज कराएंगे तो समझ में आ जाएगा। एलएचएस बताओ क्या बनी? थीटा। cos 2 थीटा। वेरी गुड। अब बेटा इसमें आईटीएफ का कोई रोल नहीं है क्या? इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1। यस सर। यस सर। तो क्या इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर -1? अरे cos इनवर्स x बराबर थीटा, तो cos थीटा बराबर x। बोलो यस या नो? यस सर। यस यस तो लाओ जस्ट प्लग इन द वैल्यू ओवर हियर। तो 2x स्क्वायर -1 इक्वल टू कितना आएगा बोलो? 3x -2। तो ये कितना आएगा? 2x स्क्वायर -3x + 2 बराबर 0। सॉरी कुछ गलत किया क्या? +1 बराबर 0। +1। हाँ तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई बोलो? x की वैल्यू आ गई ½ और 1। ये आ गई क्या? है ना? और चूंकि कभी ये डोमेन में नहीं करा उसको, इसको मत चेक किया करो, कोई जरूरत नहीं। यहाँ एक बार जल्दी से कोई टाइम नहीं लगे, सब्स्टिट्यूट करा के x बराबर 8 चेक करो, देखो बराबर है। कोई टाइम नहीं लगेगा। हाफ चेक करो देखो बराबर है दोनों साइड। हाफ चेक करो देखो बराबर। साइन इनवर्स हाफ कितना होता है? अरे साइन इनवर्स हाफ π/6। कॉस इनवर्स हाफ कितना होता है? π/, बोलो भाई आवाज आ रही है? π/3। π/3। भाई यस क्या नो? यस सर। देखो और राइट हैंड साइड में कितना आएगा बोलो? वही आएगा क्या? -1/2। -1/2 कहाँ है? माइनस वही आएगा ना? अरे वही आ रहा है दोनों साइड में। वही आ यस सर। 1 चेक करो देखो, 1 में भी वही आ रहा है ना? आप भी सेटिस्फाई? 1 भी आ रहा। साइन इनवर्स 1 कितना होता है बोलो? π/2। ये कितना आएगा? 0। और ये आएगा साइन इनवर्स 1, ये भी π/2। तो बेटा क्या हो गया आंसर? बेटा यही दिया होगा 1/2 और। यस सर। भाई समझ में बात आई कि नहीं आई? यस यस सर। यस सर। सर आ गई।
और बस बेटा एक और पूछ लो, उसके बाद छुट्टी। बस एक और पूछ लो, एक और पूछ सर लो। क्वेश्चन 6 के Three भी सेकंड करा पार्ट का आंसर। क्वेश्चन 6 के सेकंड पार्ट का जो आंसर है। क्वेश्चन 6 के सेकंड पार्ट का जो आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट आंसर। बेटा आंसर ठीक है, बड़ा आसान है यार, क्या बताएं, ठीक कर लेना। साइन इनवर्स -1/√2 कितना होता है? क्या पूछ रहे हो भाई? माइनस का सर हमारा आंसर अलग आ रहा है इससे। किससे अलग आ रहा है भाई? ये सबसे आया क्या? ये वाला हुआ किसी से भाई? वंस हुआ क्या ये वाला 6 का सेकंड पार्ट? ये तो बहुत आसान है बेटा। वंस आर यू देयर? ये कितना आएगा? साइन इनवर्स कितना है? -1/√2। अलग आ रहा था -1/√2। ये वैल्यू कितनी होगी बोलो? -5/4 -π/4। तो यार ये क्यों करवा रहे हो? अलग अलग आ रहा है तो चेंज कर लेना। 1/, देवांश तू हो? यस सर। कॉस इनवर्स माइनस आपकी वैल्यू कितनी बेटा? 2π/3। हाँ 2π/3। 2π/, ये बेटा 2π/2 उसमें जाएगा। और tan इनवर्स -√3 की वैल्यू कितनी होगी? -π/3। तो क्यों पूछ रहे हो भाई? जो आए वही आंसर होगा यार मेरा। जो आएगा वही आंसर होगा। नहीं सर, कॉट वो इनवर्स। पूछ रहे थे कि आंसर कंफर्म कर लेते हैं, अब किस अरे आपको हद बता हो ही गई, नहीं इतने रहता। सरल सवाल है, बोर्ड का सवाल भी नहीं है। ये किसका है बता? इसका क्या 2π/3। आएगा बोलो? इसका कितना आएगा? 2π/3। ये भी 2π/3 है ना? भाई यही है सबका। Yes, sir. हाँ तो बस ठीक। क्यों बेकार तुम लोग? अच्छा ये हो गया था 9th वाला तो बेटा बड़ा आसान है, सबके सब 1 लेंगे। 9th वाले में सबके Yes, सब sir. 1 लेंगे। यस सर। चलो बेटा, कल फिर हम पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद जो तुम्हारा एक्सरसाइज 3 में डाउट होगा वो ले लेंगे। तो एक्सरसाइज देखे आंसर नहीं मिल सकते? अरे तो कल हम करा देंगे, भेज देंगे आंसर भेज देंगे, हम करा देंगे कल। Thank you. Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू सर।